सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम्स में होगा। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, और किस में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम डिजॉल्व कर दें टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, और वो एक सॉल्यूशन बना दे दर्जे झेल हरारत पर, यानी जो दर्जे हरारत होती है उस पर वो सॉल्यूशन बना दे, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी के क्या फ़ायदे इंपॉर्टेंट हो सकती है? सॉल्युबिलिटी की वजह से हम सॉल्यूट की नेचर भी देख सकते हैं, सॉल्वेंट की नेचर को भी देख सकते हैं कि किसी तरह है, यानी प्रेशर पर यानी टेम्परेचर पर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी मैथमेटिकली इज इक्वल टू, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ द सॉल्वेंट ज़रबे 100। ये सॉल्युबिलिटी की मैथमेटिक्स फॉर्म है। अब जो सोडियम नाइट्रेट है इज मोर सॉल्युबल देन सिल्वर क्लोराइड, यानी सोडियम नाइट्रेट मोर सॉल्युबल है देन सिल्वर क्लोराइड, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सिल्वर क्लोराइड से। तो ये किस वजह से? यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से, और ये हम सॉल्युबिलिटी के टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स द फॉलोइंग फैक्टर, यानी जो सॉल्युबिलिटी है वो दर्जा झेल फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस तरह है, नेचर ऑफ सॉल्यूट किस तरह है, प्रेशर है या नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे। पहले पर हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट बताया था, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्युबिलिटी में किस तरह, तो जो पोलर सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। यानी पोलर नॉन पोलर में हल नहीं हो सकती, और नॉन पोलर पोलर में हल नहीं हो सकती। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी एक जैसे को एक जैसे में हम हल कर सकते हैं। अगर हम क्या ले ले, यानी साल्ट ले ले, साल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, या शुगर इन वाटर, यानी साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड्स है, शुगर है, ये हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स या सॉल्यूट जो होंगे वो हम पोलर, यानी वाटर क्या है? पोलर है, तो उसमें हम उसके सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं, यानी उसमें सॉल्युबल कर सकते हैं वाटर में, और नॉन पोलर को नॉन पोलर में हम डिजॉल्व करेंगे। जिस तरह के बेंजीन में हम नॉन पोलर को हल कर सकते हैं, ग्रीस को, पेंट को वगैरह। तो इसी तरह अब हम अगले पढ़ेंगे आगे। तो जो लाइक डिजॉल्व लाइक है, ये भी पता होना चाहिए कि जो साल्ट है वो वाटर में बनिस्बत शुगर जल्दी हल होती है, यानी साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है देन शुगर से। ठीक है। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर को देखें तो नॉन पोलर पर हम सॉल्यूट में देखेंगे। ठीक है। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम बदले दें, यानी अगर हम शुगर और साल्ट को किस में, बेंजीन में डिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो बेंजीन में हल नहीं हो सकती। यानी अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दे, यानी अगर हम ये साल्ट और शुगर बेंजीन में हल करते हैं तो वो हल नहीं होती। तो हमने वाटर की जगह क्या तब्दील किया, यानी बेंजीन, तो बेंजीन में ये साल्ट और शुगर हल नहीं हो सकती। ठीक है। यानी ये उसमें हल नहीं होंगे। अगर हम ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट किस नेचर पर है, अगर हम सॉल्वेंट को बदलेंगे तो बाज सॉल्यूट हल होंगे और बाज नहीं। तो बेंजीन में हम नॉन पोलर सॉल्यूट हल कर सकते हैं। अगर हम सॉल्वेंट को तब्दील कर दे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो सकती है। नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्यूट,
यानी सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अब हम सॉल्वेंट एक रखेंगे और सॉल्यूट को बदलेंगे। सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को एक रखा, यानी या तो साल्ट ले ले या शुगर ले ले, और आप उसको वाटर में डिजॉल्व कर दे और फिर उसमें बेंजीन में डाल दे, तो किस में हल हो सकती है? तो इसमें हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया और इधर नेचर ऑफ सॉल्यूट पर हम सॉल्यूट को चेंज करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, शुगर हो, ग्लूकोज हो, अल्कोहल हो, आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूट लिए हुए हैं, यानी पोलर सॉल्यूट, और पोलर सॉल्वेंट में हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। इधर हम सॉल्यूट तब्दील करेंगे और इधर हमने सॉल्वेंट तब्दील कर दी। अब नॉन पोलर यानी ग्रीस जो है, पेंट है, आर सॉल्युबल इन पेट्रोल, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ये नॉन पोलर में डिजॉल्व हो सकती है। ये इसी तरह नहीं हो सकती कि ग्रीस और पेंट आप वाटर में डाल दें और वो डिजॉल्व हो जाए, ये डिजॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम सोडियम क्लोराइड को पेट्रोल या ईथर में डाल दें या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वो भी हल नहीं होंगे। तो इसी तरह लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि पोलर में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर में डिजॉल्व हो सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर नेचर ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर पर क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। किसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है? गैस की। किसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? प्रेशर पर गैस की इंक्रीज होगी। और सॉलिड लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर डिपेंड्स नहीं करती। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस पर वो चेंजिंग नहीं ला सकती। अगर प्रेशर बढ़ा दे फिर भी उसकी सॉल्युबिलिटी वही रहेगी। अगर हम प्रेशर कम कर दे फिर भी सॉल्युबिलिटी वही रहेगी। यानी सॉलिड और लिक्विड को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल है। और गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी और सॉलिड लिक्विड में यानी इफेक्ट नहीं कर सकती, यानी नो इफेक्ट। यानी सॉलिड लिक्विड कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दे तो वो उस पर असर नहीं पड़ सकती। अगर हम प्रेशर गैस की बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद टेम्परेचर पर आ जाए, यानी टेम्परेचर पर किस तरह होती है? टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंगी। आप देखें फिगर में, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसके बाद अगर हम लिक्विड और सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ सकती है या नहीं भी बढ़ सकती। तो हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर जो पोटाशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है और PbNO3 होल 2 जो है, तो यानी लीड नाइट्रेट, तो उसकी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर CeSO4 होल 3 LiCO3 CaO, यानी इसकी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये
डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी उसकी सॉल्युबिलिटी, तो उसकी ना इंक्रीज होंगी ना डिक्रीज होंगी, यानी वो सेम रहेगी। वो टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा डिपेंड कर सकता है। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। इसके बाद अगर Na2SO4 के अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक बढ़ सकती है। अगर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से उसकी टेम्परेचर बढ़ गई तो उसकी सॉल्युबिलिटी फिर डिक्रीजिंग की तरफ आएगी। अब फिगर में देखें, सबसे पहले पोटाशियम नाइट्रेट को, पोटाशियम नाइट्रेट में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह आप CeSO4 को देखें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंगी। ठीक है। इसके बाद NaCl को देखें, NaCl को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके बाद Na2SO4 को देखें, Na2SO4 को देखें, Na2SO4 अगर हम 32 तक उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर हम मज़ीद बढ़ा दें टेम्परेचर तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंगी। तो ये स्ट्रक्चर भी याद कर ले, ये मैंने बुक्स में भी पढ़ाया हुआ है और अब लेक्चर भी दिया। तो इस तरफ क्या होंगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेंगी और इस तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप दर्जा झेल मिसालें मैंने बताई थी, यानी इस ये टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसको टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसकी टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसकी टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सोडियम क्लोराइड की टेम्परेचर पर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं जाती, इसके बाद इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और इसी तरह अगर हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा कर दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होंगी, और इसी तरह अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो एक टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, फिर अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी फिर डिक्रीजिंग की तरफ जाएगी।